प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर की RC गैलेक्सी सोसाइटी में रहने वाले 600 परिवार झेल रहे हैं पेयजल संकट। जिला कलेक्टर नमित मेहता से तुरंत समाधान करने की रखी मांग। अवैध नशा कारोबार से कमाई गई हिस्ट्री सीटर की संपत्ति जब्त। विष्णु सेन का 2 मंजिला मकान, कार और मोटरसाइकिल कुर्क। उदयपुर में नकली ऑर्गेनिक खाद बनाए जाने की सूचना पर कृषि मंत्री ने मारा छापा। घटिया खाद बनाकर किसानों को लूटने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं पुलिस के द्वारा की गई एक बड़ी कार्रवाई से जुड़ी खबर पर। उदयपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक हिस्ट्री शीटर द्वारा नशे के कारोबार से कमाई करके बनाई गई संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। 2 मंजिला मकान, कार और मोटरसाइकिल कुर्क करते हुए पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि उदयपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में अगर अवैध तरीके से नशा या अन्य कारोबार करके कमाई की जाएगी तो उस शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। उसके द्वारा अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। उदयपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में अंबामाता थाना पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर विष्णु सेन और मुकेश सेन की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को न्यायालय के आदेशानुसार कुर्क कर लिया है। ये कार्रवाई उदयपुर जिले में इस प्रावधान के तहत पहली बार की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि विष्णु सेन मूलतः भरतपुर जिले के अटलबंद थाना क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में आमेट भवन ब्रह्मपोल दरवाजा थाना अंबामाता क्षेत्र में निवास कर रहा था। उसके खिलाफ अवैध मादक पदार्थ तस्करी, हथियार आपूर्ति और अन्य संगीन अपराधों के तहत करीब 30 प्रकरण दर्ज हैं। पूर्व थाना अधिकारी हनुवंत सिंह राजपुरोहित और वर्तमान थाना अधिकारी मुकेश सोनी द्वारा की गई विस्तृत जांच में सामने आया कि विष्णु सेन और उसके परिजनों द्वारा अर्जित संपत्तियां अवैध नशा कारोबार से प्राप्त आय से खरीदी गई है। जब उसे न्यायालय में वैध स्रोत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया तो वो कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं दे पाया। पुलिस निरीक्षक संजीव स्वामी की तथ्यात्मक पैरवी के आधार पर न्यायालय ने हिस्ट्री शीटर विष्णु सेन के 2 मंजिला मकान, एक कार और एक मोटरसाइकिल को कुर्क करने का आदेश जारी किया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने NDPS एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध कमाई से अर्जित की गई इस संपत्ति को सीज कर लिया। विष्णु सेन थाना अंबामाता का हिस्ट्री शीटर है, जिसके विरुद्ध लगभग 25 प्रकरण आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इन सभी प्रकरणों में अधिकांश प्रकरण अवैध फायर आर्म्स रखने और अवैध फायर आर्म्स के माध्यम से लोगों को डराने धमकाने के हैं। इसके अतिरिक्त 5 प्रकरण उसके विरुद्ध NDPS के तहत, जिसके तहत अवैध मादक पदार्थ अपने पास रखना और उन मादक पदार्थों का शहर में विक्रय करना, ये अपराध उसके विरुद्ध दर्ज हैं। विष्णु सेन एक सामान्य व्यक्ति है जिसका अपना कोई आय का साधन नहीं है, लेकिन जानकारी करने पर पाया गया कि इसके द्वारा पिछले गत वर्षों में सिर्फ अपराध को एक जरिया बनाते हुए
और अपराध में भी विशेष रूप से अवैध मादक पदार्थों का क्रय विक्रय करके अकूत मात्रा में धन संपदा अर्जित की। इसी के तहत उसके विरुद्ध एनडीपीएस के तहत 68F एनडीपीएस के तहत हमारे द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गई और इस प्रावधान के तहत किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि मादक पदार्थों का अवैध क्रय विक्रय के माध्यम से चल अचल संपत्ति अर्जित की जाती है तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा प्रॉपर ट्रायल करके उसको जब्त किया जा सकता है। इसी प्रावधान के तहत 68F एनडीपीएस एक्ट के तहत थानाधिकारी अम्बा माता के माध्यम से इस ट्राइब्यूनल को हमारे द्वारा एक इस्तिगासा प्रस्तुत किया गया। संबंधित ट्राइब्यूनल ने हमारे पक्ष को कई तारीख पेशियों पर सुना। आरोपी विष्णु सेन को उसके अधिवक्ताओं के माध्यम से सुना और पिछली 3 तारीख पेशियों पर एसएचओ अम्बा माता मुकेश सोनी, इस कार्यालय के अपराध सहायक श्री संजीव स्वामी को पिछली 3 तारीख पेशियों पर लगातार सरकार का पक्ष रखा या विभाग का पक्ष रखा और विभाग का पक्ष सुनने के बाद ट्राइब्यूनल द्वारा आज ये निर्देश पारित किए गए कि उसकी जितनी भी चल अचल संपत्तियां हैं उसको कुर्क किया जाता है। Sir Pradhampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B-Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। उदयपुर में नकली खाद बनाए जाने की जानकारी मिलने के बाद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने छापा मारते हुए एक फैक्ट्री पर कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो खाद तैयार की जा रही है वो नकली है और उसमें मिलावट की गई है। उमड़ा क्षेत्र में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अचानक छापा मारते हुए मिलावटी ऑर्गेनिक खाद बनाने के गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया है। मंत्री ने खुद मौके पर पहुंचकर खाद के सैंपल हाथ में लिए और फैक्ट्री संचालकों से कहा कि इसमें मिलावट है। इसके बाद इस फैक्ट्री के साथ साथ आसपास के अन्य फैक्ट्रियों में भी खाद की जांच की गई है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि उमरड़ा की पटेल फास्फोरस कंपनी में बनाए जा रहे सिंगल सुपर फास्फेट खाद में भारी मिलावट पाई गई है। मई महीने में अलग अलग लिए गए सैंपलों में मानकों के अनुसार 14.50 फास्फोरस तत्व होने चाहिए थे, लेकिन 12 मई को लिए गए सैंपल में केवल 8.5% फास्फोरस पाया गया। इसके अलावा 14 मई के सैंपल में तो सिर्फ 6.36% फास्फोरस ही मिला। इसी तरह 30 अप्रैल के सैंपल में 7.2% फास्फोरस मिला था। मंत्री की माने तो अब तक लिए गए 11 में से 11 के 11 सैंपल फेल पाए गए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार ऐसी खाद पर 328 रुपए प्रति 50 किलो बैग की सब्सिडी देती है, लेकिन ये सब्सिडी का पैसा कंपनियां घटिया और नकली खाद बनाकर डकारने में लगी हुई हैं। उन्होंने सीधे सीधे किसान को ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले भी इस फैक्ट्री की शिकायतें मिली थी, लेकिन कार्रवाई में जांच के लिए हम इंतजार कर रहे थे। ऐसे में दोबारा शिकायत मानने के बाद हमने खुद इस पर छापा मारा है और यहाँ से जो खाद बरामद की गई है उसमें मिलावट पाई गई है। 6 महीने के लिए इस फैक्ट्री की सब्सिडी को निलंबित कर दिया गया है। इसके बावजूद ये गड़बड़ी का सिलसिला जारी रहा। मंत्री ने कहा कि किशनगढ़ में डीएपी को काला, एसएसपी और सफेद और एपी को ब्राउन रंग देकर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, वैसा ही गोरख धंधा उदयपुर में भी दोहराया जा रहा है। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सभी खाद निर्माता फैक्ट्रियों की जांच की जाएगी। अचानक खाद बनाने वालों पर इसी तरह कार्रवाई की जाएगी और गड़बड़ी पाए जाने के बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो अमानक मीन्स कोई काम का खाद किसान को नहीं दिया जा रहा। हमारा इन सब जो व्यापारी हैं खाद तैयार करने वाले एसएसपी, हमारी कोई दुर्भावना इनके साथ नहीं है। हम कोई व्यापारी के खिलाफ नहीं है। हम तो व्यापार को प्रमोट करने की दृष्टि से सरकार 388 रुपये दे रही है एक बैग पर।
हम इनको प्रमोट करना चाहते हैं, हम मजबूत करना चाहते हैं ताकि हमारे देश का एसएसपी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को बीच में मिले और डीएपी का अल्टरनेटिव तैयार इम्पोर्ट होता है। हमारा डीएपी इम्पोर्ट होता है ज़्यादातर, और ये अपन इसको खुद का तैयार कर रहे हैं अपने देश में। तो यहाँ भी किसानों के साथ किसी प्रकार का खेल वैसे ही नहीं हो जैसे किशनगढ़ में हुआ था। किशनगढ़ में डीएपी भी ग्रेन्यूल बनाए, काला रंग कर दिया वो डीएपी हो गया, वाइट कर दिया वो एसएसपी हो गया, ब्राउन कर दिया वो एमओपी हो गया। तो उस दृष्टि से हम सभी फैक्ट्री को देखेंगे और हम इन व्यापारियों से निवेदन करेंगे, आग्रह पूर्वक मैं निवेदन करूंगा कि आप ऐसा नहीं करें, इस प्रवृत्ति को छोड़ें, क्योंकि अपन को देश में पैदावार भी बढ़ानी है, किसानों को भी मजबूत करना है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। आइए रुक करते हैं राजसमंद जिले का। राजसमंद के नाथद्वारा स्थित बस स्टैंड के पास एक महिला के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को तलाश करने में पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें, चेन स्नैचिंग की वारदात दिन दहाड़े अंजाम दी गई। पूरी घटना पास ही में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक युवक महिला के गले से चेन छीनकर भागता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। महिला ने तत्काल शोर भी मचाया, चोर चोर चिल्लाते हुए उसका पीछा भी किया, लेकिन ये बदमाश कुछ ही क्षणों में भीड़ में ओझल हो गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चैन स्नैचिंग का ये मामला नाथद्वारा के बस स्टैंड का बताया जा रहा है। ये वारदात शहर में 2 दिन में दूसरी वारदात बताई जा रही है। इससे पहले एक गुजराती महिला के साथ भी चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। स्थानीय लोगों की सतर्कता से 2 आरोपियों को मौके पर भी पकड़ लिया गया था। मारपीट के बाद आरोपी से लूटी गई चैन वापस भी ले ली गई थी। वहीं दूसरे दिन फिर इसी तरह की वारदात होने के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल है। आपको बता दें, नाथद्वारा धार्मिक दृष्टि से एक प्रमुख स्थल है, जहां देश विदेश से हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में लगातार हो रही चोरी और चैन स्नैचिंग की वारदातों से न केवल स्थानीय नागरिकों बल्कि श्रद्धालुओं में भी भय व्याप्त होता जा रहा है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है और उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उधर श्रद्धालुओं और व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि शहर में गश्त बढ़ाई जा रही है, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। चैन स्नैचिंग की लगातार हो रही घटनाएं प्रशासन के लिए चुनौती बनती जा रही हैं। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उदयपुर जिला मुख्यालय पर गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आम जन के परिवाद सुने और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान जिले में विभिन्न क्षेत्रों से आए परिवादियों से अपनी समस्याएं ली गई। इनके खास भूमि विवाद, राजस्व प्रकरण, पेंशन संबंधी शिकायतें और अन्य विभागीय मुद्दे शामिल थे। जन सुनवाई कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि वे परिवादियों के प्रकरण का त्वरित निस्तारण करते हुए उन्हें राहत प्रदान करें। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि जन सुनवाई का उद्देश्य आमजन को त्वरित और प्रभावी न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लें और उन्हें निर्धारित समय सीमा में समाधान कर उन तमाम लोगों को राहत देने का काम करें जो अपनी शिकायत लेकर इस शिविर में पहुंचे। जिला कलेक्टर
उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, थाना अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकार इस जन सुनवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहे। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management, admission open for nursery to 12th, A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. आइए रुक करते हैं बांसवाड़ा जिले से जुड़ी खबर पर। बांसवाड़ा में FCI गोदाम के बाहर गेहूं से लदी करीब 20 ट्रकें बीते 10 दिनों से खड़ी हुई हैं। देरी के कारण ट्रक चालक भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। गुरुवार को नाराज ट्रक चालकों ने गोदाम के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए FCI अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। ट्रक चालकों का कहना है कि लगातार इंतजार के चलते अब उनके पास भोजन तक के पैसे खत्म हो चुके हैं। न तो रहने की उनके लिए व्यवस्थाएं हैं और न ही शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं। बारिश और खुले मैदान में रहना उनकी मजबूरी बनता जा रहा है। एक चालक ने बताया कि हम यहाँ दिन रात भीगते हुए ट्रक के अंदर सोने को मजबूर हैं। न हमारी कोई सुनवाई की जा रही है और न ही हमारे लिए कोई व्यवस्था की गई है। इस मामले में FCI कर्मचारी ने सफाई देते हुए बताया कि गोदाम में स्थान की कमी है और लगातार बारिश के चलते मजदूरों की अनुपस्थिति से स्थिति बिगड़ी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही मौसम साफ होगा काम दोबारा शुरू किया जाएगा, लेकिन तब तक चालकों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। भोजन, विश्राम और साफ सफाई जैसी बुनियादी जरूरतों के बिना ये लोग संकट में घिरे हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे चालकों ने प्रशासन और FCI से मुख्यालय के अधिकारियों से मिलकर तत्काल हस्तक्षेप करने और उन्हें राहत दिलाने की मांग की है। 12 तारीख को यहाँ पे आए गाड़ियाँ लेके, यहाँ पे 20 गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये इनको जाके बोलते हैं कि भाई गाड़ियाँ हमारी खाली करवाओ, तो ये बोले हमारे पास जगह नहीं है। हम माल मंगाए नहीं, पीछे वाली पार्टी से बात करो। पीछे वाली पार्टी से बात करते हैं, वो बोलते हैं हम बात करते हैं, आपका कोई न कोई रास्ता निकालते हैं। अब पता नहीं पीछे से कोई गाड़ी आके बोलता है कि गाड़ी तो हमने खाली करवा रहे हैं, हमने तो कोई देखा ही नहीं है भाई यहाँ पे गाड़ी खाली हो रही है। 3 दिन हो गए। अंदर जाते हैं तो अंदर में हमारे को जाने नहीं देता है। पीने के लिए यहाँ पे पानी नहीं है, घुमाई करने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हो रही है। और गाड़ियाँ इधर से जाते हैं मिस्त्री मार्केट में, तो ट्रांसपोर्ट नगर में मिस्त्री मार्केट है, वहाँ से 1000 रुपये लेता है गाड़ी स्टार्ट कराने के लिए, वो हमारे पास पैसे नहीं है। गाड़ियाँ खड़ी है, धक्का स्टार्ट, कम से कम 10 गाड़ी धक्का स्टार्ट गाड़ियाँ खड़ी है। अधिकारी ये बोल रहे हैं कि हम हमारी छाती पे गाड़ी खाली करवाएंगे। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उदयपुर शहर के जिंक स्मेल्टर क्षेत्र स्थित आर्ची गैलेक्सी रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी में रहने वाले 600 से ज्यादा परिवार इन दिनों भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विकसित इस अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में रहने वाले लोगों का कहना है कि उनके यहाँ पर पीने के पानी की कोई सरकारी स्थायी व्यवस्था तक नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उन्हें पानी के टैंकर जलवाने पड़ रहे हैं और इसके लिए उन्हें आर्थिक संकट भी झेलना पड़ रहा है। गैलेक्सी रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि बोरवेल के जल पर वे 600 परिवार निर्भर हैं, लेकिन क्षेत्र में हिंदुस्तान जिंक के औद्योगिक प्रभाव के चलते बोरवेल का पानी न तो पीने योग्य रह गया है और न ही दैनिक उपयोग में लाने लायक है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि निवासियों को रोजाना लगभग 70 से 80 टैंकर मंगवाने पड़ते हैं, जिसके चलते उन्हें आर्थिक और व्यवहारिक दोनों स्तरों पर समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
जिला कलेक्टर नमित मेहता को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने 2 प्रमुख मांगे रखी। पहली, PHED विभाग के माध्यम से स्थायी पेयजल कनेक्शन की व्यवस्था की जाने की है और दूसरी, जब तक यह कनेक्शन नहीं हो जाता तब तक हिंदुस्तान जिंक के माध्यम से प्रतिदिन 20 से 30 टैंकर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग रखी गई। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि एक सामूहिक जन सुविधा का विषय है और प्रशासन को इसमें त्वरित हस्तक्षेप करना चाहिए। वहीं जिला प्रशासन की ओर से समस्या का संज्ञान लेते हुए जल्द समाधान का भरोसा भी दिलाया गया। स्थानीय नागरिकों और बच्चों को दूषित पानी से भारी स्वास्थ्य समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जिससे इस मुद्दे की गंभीरता और बढ़ गई है। हमारी सोसाइटी में पानी को लेकर गंभीर समस्याएं बनी हुई है। हमारी सोसाइटी में 600 फ्लैट है, 600 परिवार, करीब 2000 लोग वहाँ रह रहे हैं, 600 परिवार रह रहे हैं और पेयजल की समस्या हमारी हल नहीं हो पा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के एरिया में हमारा अफोर्डेबल सोसाइटी आती है, जो कि देबारी में स्थित है और उस एरिया में पानी की क्वालिटी बहुत ख़राब होने की वजह से हम लोग 3 साल से परेशान हो रहे हैं। हमें टैंकर पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि एक बड़ी समस्या है, इतने परिवारों के लिए टैंकर अवेलेबल करवाना। तो हम चाहते हैं कि ये समस्या समाधान हो। आज हमने जन सुनवाई में हमने ज्ञापन दिया और हमने हमारी समस्या रखी सबके सामने की समस्या सुनवाई हो और हमें ये कहा गया है कि पहले अभी जो है जांच होगी, जांच के बाद हमें वापस एक बार फिर आना है ताकि हमारी समस्या का समाधान हो। हाँ, जब हमने फ्लैट लिया था तब हमें बोला गया था कि जय संबंध की यहाँ लाइन आएगी, पाइपलाइन आएगी और आपको पानी की कोई समस्या नहीं आएगी। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बेणेश्वर में जल पूजन कर पौधारोपण किया है। जल संरक्षण करने और पौधारोपण करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। सुरेश सिंह रावत गुरुवार को डूंगरपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बेणेश्वर धाम पर एनीकट का जल पूजन किया और राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत को जन जन तक पहुंचाने का संदेश भी दिया। बेणेश्वर धाम पहुंचे मंत्री रावत का स्वागत सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा, आसपुर के पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा और अन्य भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। मंत्री रावत ने सबसे पहले हरि मंदिर में भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की और इसके बाद एनीकट स्थल पर पहुंचे और जल पूजन किया। इसके पश्चात उन्होंने पौधारोपण करते हुए उपस्थित जन समूह को जल एवं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री रावत ने कहा कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जल की महत्वता को समझते हुए कुएं, बावड़ियों का निर्माण कराया था। अब समय आ गया है कि हम इन्हीं पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करें। मंत्री रावत ने वंदे गंगा जल अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान सरकार इस अभियान के तहत जल स्रोतों की सफाई, पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने का काम कर रही है। उन्होंने आम जन से आह्वान किया कि वे इस अभियान से जुड़कर जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाएं। समारोह के दौरान स्थानीय नागरिकों, छात्रों एवं जनप्रतिनिधियों ने भी जल और पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। होंगे ये निकट तो बढ़ गया, फिर यहाँ पूजन का ही का। तो हमारी ये पद्धति रही है। हमारे पूर्वज समय समय पे बावड़िया, कुएं, निकट का निर्माण करते आए हैं। आजकल सभी लोग सरकार पे डिपेंड हो गए कि भाई सरकार जो करेगी वही करेगी। तो इस अभियान के माध्यम से मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूँ कि अपन जितने भी बावड़ी है, कुएं है, नदियां है, ये हमारे तालाब है, नाले हैं, इन सब की साफ सफाई करें और ये संरक्षित रहे। ये हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि देखिए दुनिया के अंदर जितनी भी सभ्यता है, डेवलप हुई वो नदी के किनारे हुई। पानी हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंश है। दुनिया के अंदर वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल करी, बड़ी बड़ी खोजें कर ली, लेकिन पानी और खून 2 चीजें ऐसी है जिनकी कोई फैक्ट्री नहीं है दुनिया के अंदर। है क्या पानी बनाने की फैक्ट्री? बिस्लरी की जरूर मिल जाएगी, पानी की नहीं मिलेगी आपको पानी बनाने। सरकार का 5 जून से लेकर 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चल रहा है। इसी के तहत आज मैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के प्रवास पे हूँ और बाणेश्वर धाम के पास में त्रिवेणी जो संगम है, वहाँ पे हमने हमारा नदी का जो पूजन है वो किया और इंद्र देवता से आह्वान किया
कि इस बार अधिक से अधिक बरसात हो। इसके साथ ही हमने वृक्षारोपण भी किया और सब लोगों से आह्वान किया कि हरियाणा और राजस्थान के तहत अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगाए। हमारी भजन लाल जी की सरकार है, इनका हमारा जो भजन लाल जी सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पेड़ लगे। हमारे जो पौराणिक वाटर बॉडीज है, चाहे हमारा कुएँ हो, चाहे तालाब हो, चाहे बावड़िया हो, चाहे नाले हो, चाहे नदी हो, सब लोग संरक्षित रहें, उनकी साफ सफाई हो, इसमें जन सहभागिता बने। इसके साथ ही 11 करोड़ पौधे पूरे राजस्थान प्रदेश में लगेंगे, ऐसा हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। सब जन सहयोग से सब लोगों को हम साथ देके काम करेंगे। और आज बाणेश्वर धाम में मेरे को पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रदेश में खुशहाली आए, हम सब लोग शांति अमन चैन से रहे और सब लोगों की समृद्धि। 1200 करोड़ रुपए का जो सरकार का 5 जून से लेकर 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चल रहा है। इसी के तहत आज मैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के प्रवास पे हूँ और बाणेश्वर धाम के पास में त्रिवेणी जो संगम है, वहाँ पे हमने हमारा नदी का जो पूजन है वो किया और इंद्र देवता से आह्वान किया कि इस बार अधिक से अधिक बरसात हो। इसके साथ ही हमने वृक्षारोपण भी किया और सब लोगों से आह्वान किया कि हरियाणा और राजस्थान के तहत अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगाए। हमारी भजन लाल जी की सरकार है, इनका हमारा जो भजन लाल जी सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पेड़ लगे। हमारे जो पौराणिक वाटर बॉडीज है, चाहे हमारा कुएँ हो, चाहे तालाब हो, चाहे बावड़िया हो, चाहे नाले हो, चाहे नदी हो, सब लोग संरक्षित रहें, उनकी साफ सफाई हो, इसमें जन सहभागिता बने। इसके साथ ही 11 करोड़ पौधे पूरे राजस्थान प्रदेश में लगेंगे, ऐसा हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। सब जन सहयोग से सब लोगों को हम साथ देके काम करेंगे। और आज बाणेश्वर धाम में मेरे को पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रदेश में खुशहाली आए, हम सब लोग शांति अमन चैन से रहे और सब लोगों की समृद्धि। 1200 करोड़ रुपए का जो पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर की RC गैलेक्सी सोसाइटी में रहने वाले 600 परिवार झेल रहे हैं पेयजल संकट। जिला कलेक्टर नमित मेहता से तुरंत समाधान करने की रखी मांग। अवैध नशा कारोबार से कमाई गई हिस्ट्री सीटर की संपत्ति जब्त। विष्णु सेन का 2 मंजिला मकान, कार और मोटरसाइकिल कुर्क। उदयपुर में नकली ऑर्गेनिक खाद बनाए जाने की सूचना पर कृषि मंत्री ने मारा छापा। घटिया खाद बनाकर किसानों को लूटने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी। तो ये थी प्राइम टाइम की बड़ी खबरें। टी टाइम में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।